Welcome Galaxy Scholars on the fourth video lecture of chapter 6. So in this video we will discuss about that कि what is nutrition in human beings या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है. ओके तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से किस में लेके आते हैं, सिंपल फॉर्म में. अब क्यों किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल में लेके आते हैं, तो इसका एक फंडा आपको समझना जरूरी है कि कोई भी फूड एनवायरनमेंट में है तो कौन से फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. ओके बट जो भी फंडामेंटल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का एक सेल के अंदर होता है. जैसे एनर्जी बनना, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे क्या बनता है, एनर्जी बनता है. कौन सी फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. अब कब बनता है, जब उसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है. बट इमेजिन करिए फूड है. ओके फूड को स्टार्ची फूड है, स्टार्च के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं. बट ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टार्च के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज की चेन होते हैं. मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. चलो इमेजिन करते हैं, फोटो लेते हैं. मान लीजिए आपका ये सेल है. ओके दिस इज आवर सेल, एनिमल सेल है ये सेल का न्यूक्लियस है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वर्क है कि अलाउ करता है कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आए या जाए. कौन कंट्रोल करने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जैसे लिपिड बाइलेयर का बना होता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर दोनों एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. अब आगे जाके 11th में जब बायोलॉजी लेंगे तो आप पढ़ेंगे. ओके दिस ये स्ट्रक्चर को हम विजुलाइज करेंगे, बड़ा करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर आना, साइटोप्लाज्म में आना. तो होता क्या, जब फूड को हम लोग ऐसे लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है. और स्टार्च जो है कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, अपने सेल के अंदर जा नहीं सकता, साइटोप्लाज्म में पहुंच नहीं सकता. अब वो स्टार्च की फॉर्म में रहेगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा. तो कैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज मिलेगा, नहीं मिल पाएगा. इसीलिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी फूड है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में आना जरूरी रहता है. बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कभी भी सेल को के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्रॉस नहीं कर पाते, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच नहीं पाते. जब पहुंच नहीं पाएंगे तो कैसे कोई भी प्रोसेस, कैसे कोई डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, एक सेल्स नहीं बन पाएंगे, न्यू सेल डिवीजन नहीं होगा. बिकॉज कार्बन का सोर्स है. ओके तो आप सबको पता होगा कि पढ़े तो नहीं बट ऐसे मान सकते हो कि प्रोटीन के अंदर कार्बन की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है. बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कार्बन पहुंच नहीं पाएगा, तो कैसे एक नया सेल बनेगा, कैसे सेल डिवीजन होगा. ओके तो यही डाइजेशन है. कॉम्प्लेक्स से हमें क्या लेके आना है, सिंपल फॉर्म में. और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाने का काम कौन करने वाला है, अगेन एंजाइम. कोई भी बायोलॉजिस्ट कभी एंजाइम को नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकता. बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी चेंज आ रहा है ना, कोई भी चेंज, कोई भी केमिकल कन्वर्जन है, उसके पीछे एंजाइम्स होंगे ही होंगे. लाखों एंजाइम्स, 25,000 एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो कन्वर्जन ला रहे हैं. लिपेस है, प्रोटेस है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस में. अब फूड जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल कहो, ओके चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करो या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट करो, बहुत सारे नाम है. अब उस फूड को क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में आना रहता है. तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, माउथ से जो स्टार्ट हुआ एनएस तक खत्म हो रहा है, उसको पास होना पड़ता है. उसको अलग अलग जगह ट्रीटमेंट मिलते हैं. कहीं पे मैकेनिकल ट्रीटमेंट मिलता है, कहीं पे मॉइस्चर मिलता है जिसकी वजह से फूड क्या सॉफ्ट हो, कहीं पे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है. तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले इंजेक्शन पॉइंट है, मतलब कहां से फूड अपने एंट्री होने वाले हैं. तो माउथ से स्टार्ट होगा, बाद में इसोफेगस पेरिस्टोलिस नाम के प्रोसेस से क्या करेगा, हमारे फूड को कहां तक पहुंचाएगा, स्टोमक के. पेरिस्टोलिस एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर जब फूड अपना इसोफेगस एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है. ओके तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो जैसे फूड पास होंगे तो ये क्या होंगे, तो जैसे इसमें मान लो फूड एंटर होगा तो यहाँ के टिश्यू क्या करेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे. इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है, पेरिस्टोलिस मूवमेंट बोला जाता है. जैसे स्टेबल है, जैसे फूड एंटर होगा तो अपने आप को क्या रहेगा, थोड़ा फैला देगा, फिर फूड इजिली पास होगा. तो इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, पेरिस्टोलिस मूवमेंट द्वारा ही क्या होता है, फूड क्या होते हैं, इसोफेगस से स्टोमक तक ट्रांसफर होते हैं. फिर फूड कहां जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से क्या हो जाएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे. उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इजेशन.
ओके अब समझ लीजिए यहाँ पे माउथ का दूसरा नाम भी क्या है, बक्कल कैविटी। ओके और लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है, कॉलन। ओके तो आपको दूसरे नाम भी याद करना जरूरी है। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि हाँ कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में लेके आना है, एंजाइम ट्रीटमेंटिंग देना है, अपने मैकेनिकल ट्रीटमेंट देना, मॉइस्चर ट्रीटमेंट देना है। अब ये हम समझेंगे कि कौन से ऑर्गन में फूड को कैसा कैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। मेन फंक्शन समझ लेना कि माउथ से स्टार्ट होगा, ओके और स्टोमक तक मेन फंक्शन यहाँ पे, यानी मेन डाइजेशन का यहीं से स्टार्ट होगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन माउथ से स्टार्ट होगा। एमाइलेस नाम का एंजाइम सबसे पहले ट्रीट करेगा फूड को, ओके और मेन अब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा। जैसे मान लो जो जरूरी कंपोनेंट था फूड ने क्या प्रोसेस ने डाइजेशन ने क्या किया, इसको अलग कर दिया। ओके जैसे कि स्टार्च में से ग्लूकोज अलग कर दिया, ओके बाद में प्रोटीन में से पेप्टाइड में से एमिनो एसिड वहां पे अलग कर दिया, ओके फैट्स में से फैटी एसिड अलग कर दिया, ग्लिसरॉल अलग कर दिया। तो ये सब सिंपल फॉर्म में जो भी है कहां पे एब्जॉर्ब होंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर वाटर जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि माउथ में से कैसा प्रोसेस मिलने वाला है फूड को। अब हम स्टार्ट करेंगे कि उसको माउथ में फूड को कैसे ट्रीटमेंट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि फूड को माउथ में कैसे ट्रीटमेंट मिलने वाले हैं। तो माउथ के अंदर तीन मेन ऑर्गन आपका जो फूड को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले टीथ है, ओके सेकंड क्या है एंजाइम, एक एंजाइम जो पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा टंग, ओके और सलाइवा भी कह सकते हैं। ये चार मेन फंक्शन है। अब टीथ क्या करेगा, किसी भी फूड को सॉफ्ट करने का काम करेगा, मैकेनिकल उसको ट्रीटमेंट देगा। जैसे कि आप रोटी खाते हो तो कैसे हार्ड फॉर्म में रहता फ्लोर, उसको दोनों तरीके से सिंपल फॉर्म में लेके आएगा। सॉफ्ट फॉर्म में कौन लेके आएगा, अपना टीथ, यानी कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट कौन देने वाले हैं, अपने टीथ। अब टीथ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसर्स, मोलार्स, प्रीमोलार्स, कैनिन, जिसका अलग अलग फंक्शन भी है। ओके अब आता है एंजाइम। अब यहाँ पे मेन एंजाइम जो है आपका एमाइलेस। कौन सा, एमाइलेस। एमाइलेस का फंक्शन है कि वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। याद रखना स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब उसके अंदर ग्लूकोज के बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे, रिपीटिंग यूनिट होगा, थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट। मतलब स्टार्च है, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक के बाद एक के बाद एक के बाद होंगे, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर जी 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 जी। तो हमारा एमाइलेस क्या करेगा, इन सबको तोड़ने का काम करने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्च किस में कन्वर्ट होंगे, माल्टोस में। ओके माल्टोस किस में कन्वर्ट होंगे, आपके जाके ग्लूकोज के अंदर। अब जैसे ग्लूकोज से वो किसके अंदर एंटर होंगे, हमारे सेल के अंदर एंटर हुए। अब सेल के अंदर फिर वो कहां जाएंगे, अपने पहले उसको ट्रीटमेंट मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, फिर वो कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे और वहां पे हमारे क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो क्या है, एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे कोई भी हमने कुछ लेना रहता है पैसे के बदौलत, मान लीजिए आपको राइस लेना तो आप क्या देते हो, मनी देते हो। जैसे आपको कोई वर्क करना है तो आप क्या यूज करते हो, एनर्जी यूज करते हो। कौन सी फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये तो बात होगी कि एमाइलेस कैसा ट्रीटमेंट देता है, जिसमें स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब टंग का मेन काम क्या है कि फूड को मिक्स करना, टोटली ओके एकदम मिक्स करना, और मिक्सिंग का काम। और सलाइवा इसको मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर। सलाइवा का काम क्या है, फूड को मॉइस्चर देना। तो ये मेन फंक्शन होने वाला कहां पे, माउथ के अंदर या फिर बक्कल कैविटी के अंदर। टीथ, एंजाइम, टंग, सलाइवा। टीथ कैसा ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट। एंजाइम सिंपल फॉर्म में लाने का काम करेगा, टंग मिक्स करेगा फूड को, और सलाइवा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। अब यहां से अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, माउथ है तो इधर ही तो विंड पाइप भी है, ओके और जस्ट उसका फूड पाइप भी है। तो क्यों आखिर फूड हमारा विंड पाइप में नहीं जा पाता, कभी सोचे हो आप सबने, भाई मन में क्वेश्चन अराइज हुआ? तो इस वीडियो में आपको बताता हूं कि इसका पीछे का रीजन यह है कि एक ऑर्गन है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या, एपिग्लोटिस। अब होता क्या है, जैसे कि ये देखना जरा ध्यान से, ये आपके विंड पाइप है, ओके विंड पाइप, ये आपके फूड पाइप है। तो एक एपिग्लोटिस एक ऐसा ऑर्गन है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ओके ऐसा कुछ दिखाई देगा, ओके। अब जैसे फूड लेंगे जैसे हम माउथ में लेंगे, जैसे ट्रैकिया के पीछे होगा पहुंचेगा तो ये एपिग्लोटिस ऐसा हो जाएगा टोटली, ओके ऐसा होगा। तो तुरंत ही फूड क्या होंगे, फूड पाइप में जाएंगे, ना कि अपने विंड पाइप में।
समझे मेरी बात की यहाँ पे एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या है कि विंड पाइप को क्लोज करने का। विंड पाइप जैसे क्लोज होंगे तो फूड कहां जाके एंटर होगा, फूड पाइप के अंदर या फिर ईसोफेगस जो आप कह सको। तो फूड कहां पे एंटर हुआ, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से पेरिस्टोलिस मूवमेंट से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कहां पे डायरेक्ट एंटर होगा, आपके स्टोमक के अंदर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोमक के अंदर कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलने वाला। अब हमारा फूड कहां पहुंच गया, स्टोमक के अंदर पहुंच गया। अब उसको स्टोमक के अंदर मेन 3 चीज रिलीज होता है। ओके, स्टोमक के अंदर सबसे पहला म्यूकस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट HCl का फंक्शन यहाँ पे। तो फूड से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल आए हैं जो हमारे काम के लिए नहीं है, कैसे भी हो, काम के हो या काम के नहीं हो, वो HCl द्वारा क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे मारने का काम कौन करेगा, हमारा HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसको प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए, एंजाइम याद रखना, प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए रहता है, एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है। तो HCl यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो एक्टिविटी प्रॉपर करने के लिए एंजाइम को नीडेड करना और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। ओके, अब पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो किस पे एक्ट होता है, प्रोटीन पे। अब प्रोटीन से किस में लेके आता है, पेप्टाइड। अब पेप्टाइड से किस में लेके आता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होंगे, पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड किस में कन्वर्ट होंगे, आपके एमिनो एसिड में। अब इससे पता क्या चलता है कि हमारे प्रोटीन किसके बने होते हैं, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। अब म्यूकस का एक अच्छा फंडा है कि म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक के इनर लिनिंग को, बिकॉज यहाँ पे एसिड रिलीज हुआ है ना, सबसे पहली बात वो। ओके, तो म्यूकस से प्रोटेक्शन करने का भी काम है, बिकॉज यहाँ पे एसिड रिलीज हुआ है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेंगे, आपके म्यूकस। अब हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैसा फंक्शन मिलने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कौन से मेन ऑर्गन यहाँ पे काम करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को, यहाँ पे लीवर और पेनक्रिया। ओके, लीवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनता है जिसका नाम क्या है, बाइल सॉल्ट। ओके, बाइल सॉल्ट। अब इसका मेन फंक्शन, इसको एंजाइम मत समझना प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको एज एंजाइम समझ के। एंजाइम नहीं है ये, एक तरीके से एमल्शन करने का काम करता है। जो भी फैट है, किस पे एक्ट होगा, फैट मॉलिक्यूल पे। और फैट का तो बहुत सारे ग्लोबुलस में फॉर्म है, तो बड़े बड़े, तो उसको सिंपल फॉर्म है, एमल्शन फॉर्म में, ठीक से लिक्विड में लाने का काम कौन करेंगे, अपने बाइल सॉल्ट। समझ गए, दिस इज नॉट एंजाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ओके, तो ये तो बात होगी लीवर में ये फैट पे इफेक्ट करते हैं और उसको स्मॉल फॉर्म में लाने का काम कौन करेगा, आपके बाइल सॉल्ट। प्रोड्यूस लीवर में, स्टोर गॉल ब्लैडर में। याद रखना, प्रोड्यूस लीवर, स्टोर किसके अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, बाद में वहां से रिलीज होता है और येलोइश और कहते हैं येलोइश और ग्रीनिश टाइप के उसके कलर होते हैं। तो उसको ग्लोबलाइज करके स्मॉल फॉर्म में लाने कौन काम करेगा, बाइल सॉल्ट। और पेनक्रिया से सब भी एंजाइम्स हैं। पेनक्रिया एक ऐसा एंजाइम है जो 2 काम में, एंजाइम नहीं है, इट इज ऑर्गन दैट की पार्टिसिपेट इन 2 फंक्शन। तो डाइजेशन में भी काम आता है, बाद में एंड्रोकाइनोलॉजी में भी काम आता है, मतलब हार्मोन के फंक्शन रिलेटेड। तो पेनक्रिया भी बहुत सारे मतलब एंजाइम रिलीज करे, लिपेस एंजाइम है और ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कौन से फॉर्म में, एसिडिटी के फॉर्म में, उसको बेसिक फॉर्म में आना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस भी रिलीज करेंगे, बाइल सॉल्ट भी उसको मीडियम एज ए प्रोवाइड करेगी कि कौन से फॉर्म में, बेसिसिटी में आए। ओके, अब लिपेस किस पे एक्ट होगा, लिपिड पे। अब जब लिपेस लिपिड पे एक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ओके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये याद रखना है, बिकॉज ये भी एंजाइम है जो क्या करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, 2 फॉर्म में रिलीज करता है। और ट्रिप्सिन, याद रखना, पेप्सिन को कैसा चाहिए था, एसिडिक, ट्रिप्सिन को बेसिक। और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे ही एक्ट होता है, वो प्रोटीन को किस में लेके आएगा, पेप्टाइड में, पेप्टाइड से किस में लेके आएगा, एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो ये मेन चीज होने वाला। और ये भी याद रखना है कि 90% एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ओके, उसके बाद फूड किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे मेनली कुछ विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, ओके, और वाटर भी मेन, यानी फूड में जो भी प्रेजेंट है वाटर वहां पे एब्जॉर्ब होंगे, किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के, कुछ विटामिन एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद जो भी काम का नहीं है बॉडी के लिए क्या होगा, एनएस से बाहर चला जाएगा, उसी क्या बोला जाएगा, इजेशन।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन ब्रीफली, यही है। थैंक यू।